तो दोस्तों अपराध दो तरीके से किए जा सकते हैं। या तो खुद ही डायरेक्ट जाके कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जाके किसी की हत्या कर दे, या वो किसी अन्य व्यक्ति को उसके लिए तैयार करे, उसे उत्तेजित करे, उसे इंस्टिगेट करे, इंसाइट करे, इनकरेज करे कि तुम जाओ और उस व्यक्ति की हत्या कर दो। वो खुद नहीं करे, इनडायरेक्ट वे में वो किसी और के माध्यम से हत्या करवाए। तो ये इनडायरेक्ट वे में ही करना दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। Hi friends, you are most welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss section 107 of IPC. हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 107, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण। तो दोस्तों इस सेक्शन को समझने के लिए, सेक्शन 107 को समझने के लिए हमारे दिमाग में साधारण शब्दों में यह क्लियर होना चाहिए कि दुष्प्रेरण क्या है, अबेटमेंट क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हमें ये पता होना चाहिए कि दुष्प्रेरण क्या होता है। तो दोस्तों जब आप गूगल पर सर्च करेंगे या लीगल डिक्शनरी देखेंगे तो आपको इसका जनरल मीनिंग मालूम पड़ेगा, जनरल डेफिनेशन इसकी मालूम पड़ेगी। तो जो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है या मीनिंग है वो है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और इंस्टिगेशन, या द एक्ट ऑफ इंसाइटिंग और इनकरेजिंग टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी गलत कार्य के लिए या अवैध कार्य के लिए उसकी सहायता करना, या उसे इंस्टिगेट करना, उसे उसे उत्तेजित करना, या उसे इंसाइटिंग करना, या उसे इनकरेज करना, उसे प्रोत्साहित करना कि ऐसा गलत कार्य करो तुम, ऐसा अवैध कार्य ऐसा करो तुम। इस तरीके से करना दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। जैसे कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कहता है कि सी व्यक्ति ने तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी, तुम्हें इतनी गालियाँ सुनाई, और तुम हो कि हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हो, तुम्हें तो उससे बदला लेना चाहिए, तुम्हें तो उससे बदला लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसे इंस्टिगेट कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। तो ये क्या है, एक अबेटमेंट है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति को उसे सहायता करके या इंस्टिगेट करके या इंसाइट करके या इनकरेज करके उससे ऐसा कार्य कराना जो कि रॉन्ग है या इलीगल है, तो यह है अबेटमेंट इन जनरल लैंग्वेज। तो इसके संबंध में देखते हैं एक बहुत ही अच्छा केस, क्वीन वर्सेस मोहित 1871 का ये केस है। इस केस में क्या होता है, एक विधवा होती है जिसे कि सती के लिए तैयार करके ले जाया जा रहा होता है। उसके उसके सौतेले पुत्र उसे ले जा रहे होते हैं, और साथ में ही पड़ोसी होते हैं, आस पड़ोसी के लोग होते हैं। तो वो लोग, तो उसके सौतेले पुत्र होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं, राम 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 करके चिल्ला रहे होते हैं। तो ये सौतेले पुत्र राम राम चिल्ला रहे होते हैं और साथ में जो लोग आते हैं वो भी राम राम चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में डिसाइड किया गया कि ये सभी लोग उसे सती करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे थे, और सभी लोगों को दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा केस है, ये सती प्रथा के संबंध में है। तो दोस्तों इस तरह जब इनडायरेक्ट वे में जब अपराध किया जाता है या अपराध का प्रयास किया जाता है तो ये अबेटमेंट की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसके संबंध में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हम फिल्मों में या जनरल लाइफ में अपनी देखते हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि फिल्मों में देखते हैं, कभी कभी फिल्मों में हम देखते हैं कि जो विलेन होता है वो खुद अपराध ना करके उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को सुपारी दे देता है, या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वो कार्य करवाता है, सुपारी दे के या अन्य तरीके से कार्य कराता है कि या उस व्यक्ति को मार दो, या उस व्यक्ति के घर में चोरी कर दो, या कोई अन्य अपराध कर दो। तो इस तरह ये कार्य कराना ये दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। जो तो दोस्तों इसी तरीके से जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है और तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है मारो मारो मारो, इस तरीके से कहता है एक व्यक्ति से, इसे जान से मार दो, तो यहाँ भी वो दुष्प्रेरण का कार्य करता है। एक स्वामी अपने नौकर से कहता है जाओ उसी व्यक्ति को मारो, तो यहाँ भी वो उत्तेजित कर रहा है अपने नौकर को उसे मारने के लिए, और यहाँ भी ये अबेटमेंट है, ये मालिक के द्वारा किया गया अबेटमेंट है। अब फिर यह एक नौकर है जो कि अपने मालिक के घर की चाबी किसी चोर को दे देता है, और इस आशे से दे देता है, उससे कहता है कि तुम आना रात को और ताला खोल के चोरी कर लेना। तो यहाँ भी वो दुष्प्रेरण करता है अपराध का।
तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ थिंग। व्हाट इज अबेटमेंट। धारा 107 के अनुसार किसी बात का दुष्प्रेरण क्या होता है। तो सेक्शन 107 में 3 खंड दिए गए हैं और 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। 3 तरीके बताए हैं इस सेक्शन में कि किसी बात का दुष्प्रेरण कैसे होता है, और 3 तरीके से ये हो सकता है। तो दोस्तों इसका देखते हैं पहला तरीका कि पहले तरीके में किस किस तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है, किस तरह से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो उसके पहले तरीके में लिखा है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, मतलब उकसाकर किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना। तो उकसाकर भी अबेटमेंट किया जा सकता है। उकसाने का हमारा मतलब है किसी व्यक्ति को भड़काना या उसे उत्तेजित करना, और ये उत्तेजित करना या भड़काना सक्रिय रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सक्रिय रूप से अगर ये नहीं है तो ये उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगा। ये पहले इसके हमने पहले ही उदाहरण देख चुके हैं हम इसके, जब कि 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो रही थी तो एक तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति से आके कहता है कि इसे मारो मारो। तो यहाँ पर वो मारो मारो कह रहा है, उसे उत्तेजित कर रहा है। मारो मारो कह रहा है, उसे उत्तेजित कर रहा है कि इसे मार दो। तो यहाँ पर वो उसे अबेट कर रहा है, सी व्यक्ति बी को अबेट कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये उत्तेजित द्वारा दुष्प्रेरण होता है। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जानने की कि जो उत्तेजित करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है या जो शब्द बोले जा रहे हैं वो एक्टिव होने चाहिए। वो इस तरीके होने चाहिए कि उससे आशय लगे व्यक्ति का कि वो उसे उत्तेजित करना चाह रहा है। मात्र स्वीकृति, मूक सहमति या मौखिक आज्ञा से उकसाना घटित नहीं होता। हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि मात्र स्वीकृति देने से या मूक सहमति देने से अबेटमेंट नहीं हो जाता है। क्या होता है कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कहता है कि मैं सी व्यक्ति की हत्या करना चाहता हूँ, मेरा आशय सी व्यक्ति की हत्या करना है। और बी व्यक्ति क्या कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। और बाद में क्या होता है, ए जाके सी की हत्या कर देता है। तो इस उदाहरण में जो बी ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो, वो एक्टिव उत्तेजित नहीं कर रहा है उसे। तो यहाँ पर उसका कार्य है कि जो उसने बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो, वो उत्तेजित करने की श्रेणी में नहीं आएगा और उसका कार्य अबेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसके संबंध में एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हम कभी कोई एक साथ बैठ के हम एक न्यूज़ देख रहे होते हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं या मोबाइल में न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो क्या होता है, कोई बुरी खबर आती है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी लड़की का बलात्कार कर दिया या किसी व्यक्ति ने कई लोगों की हत्या कर दी। तो हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, इस व्यक्ति को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे तो मार देना चाहिए। तो व्यक्ति जो कि ऐसे शब्द बोलते समय हमारे बगल में बैठा था, उस व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है। तो ये नहीं माना जाएगा कि ये हमारे द्वारा अबेटमेंट के द्वारा किया गया, क्योंकि ये एक्टिव इंस्टिगेशन नहीं था। ये तो हम आम भाषा में बोलते हैं, जब आदमी निराश हो जाता है, ऐसी बुरी बुरी खबरें देखता है, तो वो आम भाषा में बोल देता है कि ऐसे व्यक्ति को तो जीना ही नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को तो मार देना चाहिए, इस व्यक्ति को तो जीना नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को तो मार देना चाहिए। तो यहाँ पर ये अबेटमेंट नहीं होगा। तो पत्र द्वारा भी व्यक्ति को उकसाया जा सकता है, जैसे कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को पत्र लिखकर उकसाता है कि सी की हत्या कर दो। तो यहाँ पर वो पत्र द्वारा उसे उकसा रहा है, और यदि बी उस पत्र को पढ़ लेता है तो ए अबेटमेंट का कार्य कारित करता है, वो अबेटर है। और यदि बी उस पत्र को नहीं पढ़ता है तो ए केवल अटेम्प्ट टू अबेटमेंट का अपराध करता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पत्र द्वारा भी व्यक्ति को उकसाकर अबेटमेंट का अपराध कारित किया जा सकता है। तो ये था इसका पहला खंड, जिसमें हमने देखा कि उकसाकर बाय द इंस्टिगेशन कैसे अबेटमेंट का कार्य कारित किया जा सकता है। अब देखते हैं तो जो इसमें स्पष्टीकरण फर्स्ट दिया गया है वो भी इसके पहले खंड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह भी उकसाने से संबंधित है। तो दोस्तों हमें इसके पहले खंड के साथ ही ये स्पष्टीकरण फर्स्ट पढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुरुपदेशन मतलब गलत तरीके से फैक्ट्स को रखना या तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आवत है जानबूझकर छुपाने के द्वारा,
ऐसे तथ्य जिसे वो प्रकट करने के लिए बाध्य है उसे वो तथ्य बता देने चाहिए और वो नहीं बताता है तो इसके द्वारा, या फिर स्वेच्छता किसी बात का किया जाना खारिज करना, स्वेच्छता किसी बात को करता है या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, ऐसी चीज़ का प्रयत्न करता है तो वह उस बात का किया जाना उकसाता है। तो ये सब भी उकसाने की श्रेणी में आते हैं, ये कहा जाता है। तो किसी बात का दुरुपदेशन करना या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आवत है उसे जानबूझकर छुपाना, शुभेच्छता किसी बात का कारित किया जाना या उपाप्त करना या इसका अटेम्प्ट करना, ये सब उकसाने की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इसका पहला खंड। इसका सेकंड खंड, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण। तो षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण कैसे होता है ये बताया गया है इसके सेकंड खंड में। सेकंड खंड पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। तो सेक्शन 120 ए में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जो 120 ए में जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो अवैध नहीं है उसे अवैध साधनों से दोबारा करने या करवाने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं तो ये षड्यंत्र कहलाता है। तो ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं उसका सेकंड खंड क्या कहता है। तो इसका सेकंड खंड कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक षड्यंत्र होना चाहिए और ऐसे षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या कोई अवैध लोभ घटित हो जाए। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए ये आवश्यक है कि जब षड्यंत्र उन लोगों ने रच लिया हो, उसके लिए एग्री हो गए हो, तो उस दिशा में, उस षड्यंत्र को करने की दिशा में कोई ना कोई कार्य किया हो या कोई अवैध लोभ घटित किया हो। अवैध लोभ का मतलब है जिस चीज़ को वो करने के लिए बाध्य हैं, उनकी ड्यूटी है जिस कार्य को करने के लिए वो ना करना। तो ऐसा कार्य या अवैध लोभ उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से किया जाना जरूरी है। मतलब ये है कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा उस षड्यंत्र के अनुसरण में, उसे पाने के लिए, जो उनका उद्देश्य है उसे पाने के लिए उस दिशा में कोई कार्य किया हो या कोई अवैध लोभ किया हो। दोस्तों इसमें हमने देखा कि षड्यंत्र रचने के साथ ही षड्यंत्र की दिशा में, षड्यंत्र का जो उद्देश्य है उसे पाने की दिशा में कोई कार्य किया जाना चाहिए या कोई अवैध लोभ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका तीसरा तरीका, तीसरा खंड कि दुष्प्रेरण कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसके तीसरे तरीके में बताया गया है सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय एडिंग। तो सहायता के माध्यम से भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके तीसरे खंड के साथ ही हमें इसका स्पष्टीकरण सेकंड भी पढ़ना चाहिए। तो इस खंड के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इसी से संबंधित है। तो हम देखते हैं इसका तीसरा खंड क्या कहता है। जो कोई या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय या उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने के लिए सहायता करता है, यही कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम इसके तीसरे खंड को स्पष्टीकरण सेकंड के साथ पढ़ते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक व्यक्ति एक कार्य को करने में सहायता पहुंचाने के कारण ही दंडित नहीं हो सकेगा यदि वह कार्य नहीं किया जाता है। तो जिस कार्य के लिए वो सहायता कर रहा है उस कार्य का होना जरूरी है। यदि वो कार्य नहीं होता है तो ये सहायता द्वारा अबेटमेंट नहीं माना जाएगा, अबेटमेंट का अपराध कारित नहीं होगा। तो जिस कार्य के लिए उसने सहायता की है वो कार्य होना जरूरी है। इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। यदि नौकर अपने स्वामी के घर का दरवाज़ा खुला रखता है, यदि नौकर अपने स्वामी का दरवाज़ा खुला रखता है ताकि चोर घर में घुस जाए परंतु चोर नहीं आता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने चोरी के कृत्य का दुष्प्रेरण किया है। तो ऐसी दशा में चोरी के अपराध का दुष्प्रेरण नहीं होता है क्योंकि चोर वहाँ पर नहीं आया और चोरी का ना अपराध किया गया ना उसका करने का प्रयत्न किया गया। तो ऐसी दशा में सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण नहीं होता है।
तो दोस्तों हमने जो उदाहरण पढ़ा था, ये उदाहरण खंड फर्स्ट या सेकंड में अबेटमेंट हो सकता है, लेकिन थर्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य नहीं किया गया। जिस कार्य के लिए सहायता की गई वो नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि ये कब फर्स्ट और सेकंड में अबेटमेंट हो सकता है। किंतु यदि वह दरवाज़ा खोलने से पूर्व या उसके पश्चात स्वाभाविक चोरी की सूचना, चोर को ये सूचित कर देता कि वह दरवाज़ा खुला रखेगा और आप चोरी कर लीजिए, यदि वो चोर को ये बता देता, तो यहाँ पर वो उसे प्रोत्साहन कर रहा है, यहाँ पर उसे इंस्टिगेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट खंड था उसके अंतर्गत अबेटमेंट हो जाएगा। या इसके लिए वो पहले से ही कोई षड्यंत्र रचता तब ऐसा कार्य करता, तो ये सेकंड के माध्यम से ये अबेटमेंट हो जाता। लेकिन ये थर्ड के माध्यम से नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं किया गया। चोर वहाँ पर नहीं आया, उसने चोरी नहीं की, न चोरी का प्रयास किया, इसलिए थर्ड सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरणा नहीं है। में एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो हम देखते हैं। का एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। तो वो या को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि वो वारंट द्वारा प्राधिकृत है। तो वहाँ पर ये खा व्यक्ति खड़ा रहता है, वो ये जानते हुए कि गा व्यक्ति या नहीं है। का को जानबूझकर ये व्यपदिष्ट करता है कि गा या है, कि गा ही या है। वो दूसरे व्यक्ति को ये बता देता है कि जिसे तुम पकड़ने आए हो ये वही व्यक्ति है जिसे तुम पकड़ने आए हो, किसी अन्य व्यक्ति को बता देता है। यहाँ पर खा गा को पकड़े जाने के लिए उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। यहाँ पर वो जो दुष्प्रेरण करता है इस कार्य के लिए करता है कि खा को गा से पकड़ाए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये था इसका दृष्टांत। दोस्तों इसके संबंध में हम कुछ और अच्छे केस देख लेते हैं। तो ये केस है जुम्ना सिंह बनाम बिहार राज्य AIR 1967। बहुत ही अच्छी बात इसमें हेल्ड की गई कि यदि जो हमने इसका थर्ड खंड पढ़ा था, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, यदि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया था, जो मेन एक्यूज्ड था, प्राइम एक्यूज्ड था, जो कि अपराध करता है, यदि वो दोष मुक्त हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसने उस अपराध का अबेटमेंट किया था वो भी दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जानने के लिए। अब हम देखते हैं इसके संबंध में अगला केस। ये केस है एम्परर बनाम उमिका, एम्परर बनाम उमिका 1882 का। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो व्यक्ति अवैध शादी में आए हुए होते हैं या जिन लोगों ने ऐसी अवैध शादी करने के लिए अपना घर दिया होता है, तो वो लोग अबेटमेंट के दोषी नहीं हैं, वो अवैध विवाह कराने के अबेटमेंट के दोषी नहीं होंगे। तो ये दोस्तों ये केस भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि जो पुरोहित अवैध विवाह कराता है वो भारतीय दंड संहिता 494 के अंतर्गत द्रव्य विवाह के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो हमने यहाँ पर देखे कुछ इम्पोर्टेंट केस, इस सेक्शन के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट केस। अब इसमें देखते हैं प्रयास, अटेम्प्ट। यदि दुष्प्रेरण किसी व्यक्ति को किया जाता है और वो व्यक्ति दुष्प्रेरित नहीं होता है, मतलब जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया और वो व्यक्ति दुष्प्रेरित नहीं होता है, तो क्या वो अपराध है या नहीं। अटेम्प्ट टू अबेटमेंट एक अपराध है, तो हाँ, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट भी एक अपराध है और वो धारा 511 IPC के अंतर्गत एक अपराध है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सेक्शन 107 पर। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।